जय हिंद। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी के तहत हम सभी लोगों को पता है कि शिक्षा मित्र समायोजन होना है। ऐसे में कई जिलों में ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है और कई जगह प्रारंभ होने वाली है, यानी नए सत्र से पहले यह जो शिक्षा मित्र समायोजन की ट्रेनिंग है इसे समाप्त करा लिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस जो ट्रेनिंग हो रही है इसे लगभग काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है नई शिक्षा नीति के संबंध में। तो यहाँ पे बेसिकली शिक्षा मित्र जो हैं वो कहीं ना कहीं नई सरकार के साथ उनके समायोजन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, या यूँ कहा जाए कि नई सरकार के साथ उनकी संभावनाएं भी बढ़ गई है। बेसिकली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से वास्तविकता यानी कि शिक्षा मित्र वास्तविकता से रूबरू मैं कराने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे, वहां से शिक्षा मित्र समायोजन के संबंध के साथ साथ वास्तविकताएं क्या हैं और नई सरकार के साथ क्या आस्था या विश्वास जताया जा रहा है कि आगे चल के शिक्षा मित्र का क्या होने वाला है भविष्य में। तो ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे योगी राज में शिक्षा मित्रों को अच्छे दिनों की आस। तो बेसिकली 22 सालों से कराहती शिक्षा मित्रों की 3 पीढ़ियां मानवीय जीवन जीने की लगाई योगी सरकार से गुहार। तो बेसिकली यहाँ पे शिक्षा मित्र की पूरी व्यथा को कहा गया है और कहीं न कहीं नई सरकार के साथ काफ़ी विश्वास जताया जा रहा है कि शिक्षा मित्र की स्थिति को परिस्थिति को और भी अच्छे ढंग से सुधारा जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। तो आगे चलते हैं। तो देखिए साथियों, चित्रकूट ब्यूरो की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के स्थित प्राथमिक विद्यालयों में गत 22 सालों से न्यूनतम मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों में खासा उत्साह है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम पारिश्रमिक पाने वाले लगभग 2.25 लाख परिवार प्रदेश की लोकप्रिय और रोजगार परक सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी की सरकार उनके सोने सपनों को साकार करते हुए उनकी 3 पीढ़ियों को मानवीय जीवन जीने का अधिकार देने का ऐतिहासिक कार्य करेगी। इसी क्रम में शिक्षा मित्रों के वरिष्ठ नेता सर्वेंद्र यादव विद्रोही ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बुरे दिन पूर्ववर्ती सरकारों की देन है, किंतु अब उन्हें योगी राज में अच्छे दिनों की आस है। गौरतलब है कि पिछले 22 सालों में कितनी ही सरकारें आई, किंतु किसी ने इनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के बारे में नहीं सोचा। उल्टे राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इनके जीवन को फुटबॉल बनाकर रख दिया। जब भी जिसका भी दिल चाहे वोट लिया, इस्तेमाल किया और मतलब निकल जाने पर लात मार दिया। कभी किसी सत्ताधारी दल ने ये नहीं सोचा कि गांव गरीब किसान के इन गरीब शिक्षा मित्रों के भी घर परिवार हैं, जिनको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने पर आर्थिक तंगी से बेहाल युवक असमय मौत को गले लगा रहे हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं रोता बिलखता परिवार। क्या कभी इनके भी घावों पर मरहम लगेगा? अगर हाँ तो आखिर कब? क्योंकि लगभग 80% शिक्षा मित्र अपनी जिंदगी के 50 साल पार कर चुके हैं। ऐसे में योगी सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण छोड़कर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार समूचे समाज की होती है, किंतु व्यक्ति जाति धर्म विशेष की नहीं होती। ऐसा ही नहीं जिससे वोट दिया हो सरकार उसी का काम करेगी। यदि यहाँ कोई समुदाय भटक गया हो तो उसे रास्ते में लाने के लिए उसकी समस्या को हल किया जाना बुद्धिमानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी की समस्याओं पर ध्यान दे, सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य पर सरकार आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की यही कामना है। तो बेसिकली यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितने भी तमाम शिक्षा मित्र हैं उन्हें नई सरकार के साथ काफ़ी ज़्यादा विश्वास है और यहाँ तक कि स्पेशली उनके जीवन को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, जो कहीं न कहीं उनका मानदेय के रूप में कम वेतन मिलता है उसे भी लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी बातों को रखा गया है और सबके साथ सबका विकास सबके साथ की बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे जल्द ही उत्तर प्रदेश में आई होप ईश्वर करे कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो और ऐसे शिक्षक जो कहीं न कहीं अपने उम्र के लगभग रिटायरमेंटी के या यूँ कहा जाए शिक्षा मित्र पद विमुक्ति के अंतिम पड़ाव पे हैं, उन्हें सबसे पहले लिया जाए और उसके बाद उसी क्रम में जितने भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं लगभग उन सभी को नियमित कर उन्हें प्री प्राइमरी में जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। बाकी यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो समायोजन के प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। ये रहा स्पेशली नई शिक्षा नीति के तहत समायोजन की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार प्रारंभ करने वाली, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रेनिंग हो चुकी है और ट्रेनिंग प्रारंभ भी है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जुलाई से पहले पहले आपको समायोजन प्रक्रिया के संबंध में कोई न कोई अपडेट जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल आपका जो FLN ट्रेनिंग चल रहा है उसे बिल्कुल आप लोग महत्व देते हुए एक भी दिन मिस ना करें और लगभग 4 से 5 दिन का है उसे कंप्लीट कर लें। बाकी वास्तविकता से अपनी
परिस्थितियों की वास्तविकताओं से रूबरू कराते शिक्षा मित्र योगी सरकार से काफ़ी बड़ी संभावनाएं भी रख रहे हैं कि इस सरकार में कहीं न कहीं हमें बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं समायोजन के रूप में। तो आगे जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आप जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।